वेलकम टू द चैनल। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसी आजमाइशों से गुजारती है कि सब कुछ ख़त्म होता हुआ महसूस होने लगता है। घर छिन जाता है, ज़मीन चली जाती है और उम्मीदें भी टूटने लगती हैं। लेकिन जो इंसान सच्चाई और मेहनत का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह एक दिन इसकी तकदीर ज़रूर बदल देता है। आज की कहानी एक गरीब किसान अहमद की है, जिसकी फसल तबाह हो गई, ज़मीन छिन गई और वो अपने ख़ानदान के साथ जंगल में रहने पर मजबूर हो गया। लेकिन एक दिन जंगल में इसे एक ऐसी पुरस्रार जगह मिलती है जो इसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिर एक गरीब किसान कैसे बन गया एक बादशाह? आइए आपको सुनाते हैं एक दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानी। धर्मपुर नाम के एक गांव में अहमद नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था। इस साल इसने गांव के एक अमीर आदमी सलीम सेठ से कर्ज लेकर खेती की थी। मौसम इस बार बहुत अच्छा था और खेतों में पहली मर्तबा फसल बहुत अच्छी हुई थी। पूरे खानदान में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। अहमद खुशी से अपनी बीवी फातिमा से बोला, देखो फातिमा, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हाँ अहमद, इस बार हमारी मेहनत रंग ले आई है। अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का सुकून मिल जाएगा। इनका बेटा अली खुश होकर बोला, अब्बा जी, क्या इस बार मैं स्कूल जा सकूंगा? अहमद ने प्यार से कहा, जरूर बेटा, इस बार तुम्हें नई किताबें और कपड़े भी दिलाऊंगा। इनकी छोटी बेटी आयशा ने पूछा, अब्बू मेरे लिए क्या लाएंगे? अहमद हंसकर बोला, तुम्हारे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां। लेकिन शायद किस्मत को ये खुशियां कबूल न थीं। शाम होते ही आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फातिमा घबरा कर बोली, अहमद जल्दी चलो, खेत में पानी भर रहा है। अहमद दौड़ता हुआ खेतों की तरफ गया। वहां का मंजर देखकर इसके कदम रुक गए। पूरा खेत पानी में डूब चुका था और सारी फसल तबाह हो गई थी। अहमद आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अब क्या बचा? मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। अगले दिन अहमद कर्ज देने वाले सेठ सलीम के पास गया। वो हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, बारिश में सब कुछ तबाह हो गया है। थोड़ा वक्त दे दें, अगली फसल में कर्ज अदा कर दूंगा। सेठ सख्त लहजे में बोला, अब तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। कागज के मुताबिक अब वो जमीन मेरी है। अहमद बेबसी से बोला, सेठ जी, वो मेरी आबाई जिंदगी है। सेठ ने बेरहमी से कहा, मुझे जज्बात से नहीं, कागज से मतलब है। जमीन अब मेरी है। इस तरह अहमद अपनी जमीन भी खो बैठा। अब इसके पास ना घर था ना खेत। अहमद ने फातिमा से कहा, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलते हैं जंगल की तरफ, शायद वहां कोई जगह मिल जाए। और यूं वो अपने खानदान के साथ गांव छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के किनारे इन्हें एक टूटी हुई झोंपड़ी मिली, जहां एक बूढ़े दरवेश रहते थे। अहमद ने कहा, बाबा जी, हम बहुत मुसीबत में हैं। दरवेश ने कहा, बेटा तुम सच्चे लगते हो। अगर चाहो तो इस झोंपड़ी में रह सकते हो। वही टूटी झोंपड़ी अब इनका नया घर बन गई। अगले दिन अहमद जंगल में लकड़ियां काटने गया ताकि इन्हें बेचकर बच्चों के लिए खाना ला सके। वो सारा दिन मेहनत करता और शाम को बाजार जाकर लकड़ियां बेचता। इन पैसों से आटा, आलू और प्याज खरीद कर लाता। एक रात सब ने खुश्क रोटी और उबली हुई सब्जियां खाईं। किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि अहमद इनके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। एक दिन अहमद लकड़ियां काटते काटते जंगल में बहुत दूर निकल गया। वो रास्ता भटक गया। थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। इसी वक्त इसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो इस रोशनी की तरफ बढ़ा तो उसे एक अजीब सी गार नजर आई।
غار کے اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ اندر ایک سنہری گاؤں تھا جو سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ دو سپاہی آئے اور اسے محل میں لے گئے۔ وہاں ایک بزرگ بادشاہ تخت پر بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ احمد نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے۔ پھر اس نے احمد کو سونے کے چند سکے دے دیے اور کہا، ان سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرو۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بازار گیا، بچوں کے کپڑے خریدے، راشن لیا اور سیٹھ کا قرض بھی ادا کر دیا۔ آہستہ آہستہ احمد نے لکڑی کا کاروبار شروع کیا اور گاؤں میں عزت کمانے لگا۔ لیکن لالچی سیٹھ کو شک ہوا اور وہ احمد کے پیچھے جنگل تک پہنچ گیا۔ جب وہ غار میں داخل ہونے لگا تو سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ انہوں نے کہا، یہ جگہ صرف سچے اور محنتی لوگوں کے لیے ہے۔ سیٹھ کے لالچ کی وجہ سے اسے قید کر لیا گیا۔ ادھر احمد اپنی سادہ زندگی گزارتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہمارا کوئی وارث نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے بعد اس ریاست کے بادشاہ بنو۔ احمد نے سوچنے کے بعد یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اس طرح ایک غریب کسان اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے بادشاہ بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، ایمانداری اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتے۔ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ سچائی انسان کو عزت اور کامیابی دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک غریب کسان کی کہانی جس نے اپنی محنت اور سچائی کے ذریعے اپنی تقدیر بدل دی۔ یاد رکھیں، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن جو لوگ ہمت نہیں ہارتے وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔